जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं दशा लगन की। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह को लगन बनाकर बर्थ चार्ट को रोटेट करके कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक जिस किसी भी घर के बारे में हमें जानकारी लेनी हो तो हम किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से बर्थ चार्ट को स्टडी कर सकते हैं उस दशा लगन के आधार पर। अगर इस विषय में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अंतरदशा का ग्रह जिस घर में प्लेसमेंट होगी उसकी, वो भाव पूरी तरह से एक्टिवेशन में आ जाएगा। उस एक्टिवेट हुए घर को हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसे इंटरप्रेट करना है, ये भी बात आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ जानने को मिलेगी। आज इस वीडियो में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि महादशा और अंतरदशा का सूक्ष्म विश्लेषण इस दशा लगन के आधार पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बारीक से बारीक विश्लेषण इस दशा लगन के आधार पर हम करके इसको किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। और उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और आप यदि मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और आप यदि मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। और यदि जानकारी आपको इस विषय में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर कि हम महादशा और अंतरदशा का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं। वो पहलू जो इस दशा लगन का इंटरप्रिटेशन करने के अंदर काफ़ी महत्व रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको उपयोग में लाकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी दशा का आकलन करते हैं तो हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण किरदार उभर कर आते हैं। पहला महादशा का ग्रह और दूसरा अंतरदशा का ग्रह। यही वो 2 ग्रह है जो हमारे इस कालखंड को रूल करते हैं और इस कालखंड में होने वाली सभी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। अगर हमें किसी भी इवेंट को देखना हो या किसी भी प्रकार की जानकारी को लेना हो तो हमें इन्हीं 2 ग्रहों को जो है पढ़ना होता है। इन्हीं 2 ग्रहों का विश्लेषण करके हम सब कुछ जान सकते हैं। जब हमें इतना पता चल गया कि यही वो 2 ग्रह हैं जो हमारे जीवन के इस भाग को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, यदि उन दोनों ग्रहों के अंदर आपस में मित्रता हो, दोनों ग्रहों के अंदर सामंजस्य हो, दोनों ग्रहों की सोच एक जैसी हो, विचारधारा एक जैसी हो,
और दोनों ग्रहों के अंदर संबंध भी स्थापित हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस दशा के रिजल्ट हमें शानदार देखने को मिलेंगे? जी हाँ, मिलेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको किसी से कोई काम निकलाना हो और जिस व्यक्ति से आपका काम हो वो व्यक्ति अगर आपका मित्र है, आपकी सोच एक जैसी है, आपकी विचारधारा एक जैसी है, तो क्या आपका काम बनेगा? जी हाँ, इसकी संभावना इस बात की काफी हद तक रहेगी कि आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वो आपका मित्र है। और अगर इसमें हम एक कंडीशन और जोड़ दें कि वो व्यक्ति जो आपका मित्र है उसके साथ आपके संबंध लगातार बने हुए हैं, डेली आपसे जो है मेल जोल होता रहता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका काम और भी ज़्यादा सरलता के साथ में होगा? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि आपको उसे कहने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपका काम हो जाए। यही बात ग्रहों के ऊपर लागू होती है। जो ग्रह महादशा और अंतरदशा के अंदर एक्टिवेशन में है, उन दो ग्रहों के बीच में यदि मित्रता हो, दोनों ग्रहों की सोच एक जैसी हो, विचारधारा एक जैसी हो, और वो दोनों ग्रह यदि आपस में संबंध भी अगर बना लेते हैं, तो हमें उस महादशा और अंतरदशा के दौरान बहुत दर्शनीय रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे रिजल्ट जो एकदम खुलकर सामने आएंगे। अब इसका एक पक्ष और भी सामने निकल के आता है। जिस महादशा और अंतरदशा का हम आकलन करने जा रहे हैं, उसके अंदर महादशा और अंतरदशा की ग्रह यदि आपस में एक दूसरे के शत्रु हो, दोनों के विचार अलग अलग हो, दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं हो, तब भी हम कहेंगे कि उस कालखंड के दौरान हमें अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे? ऐसा नहीं है। उस कालखंड के दौरान हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, विरोधाभासी स्थितियां हमारे सामने आएंगी। हम किसी भी काम को करेंगे तो उसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह जो हमारे इस समय को रूल कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों के अंदर शत्रुता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि आपको किसी व्यक्ति से अगर काम निकलाना है और वो व्यक्ति आपका शत्रु है, आपके विचार उससे नहीं मिलते हैं, आपकी विचारधारा अलग अलग है, तब भी आप कहेंगे कि उस व्यक्ति से आपका काम बनेगा? नहीं। उस व्यक्ति के साथ में आप काम करने जाएंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। या तो आपका काम बनेगा नहीं, और बनेगा तो फिर आपको एडी से लेकर चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। उसमें सफलता की संभावनाएं भी आपकी जो है काफ़ी कम रहेंगी। और अगर उसमें हम एक कंडीशन और जोड़ते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आपको काम निकलवाना है वो व्यक्ति आपका शत्रु भी है, आपकी विचारधारा भी अलग अलग है, और आप दोनों एक दूसरे से लगातार टकराते रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं, तब क्या होगा? आपको रोज उस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा, और काफी हद तक इस बात की संभावना रहेगी कि उस व्यक्ति से होने वाला काम आपका लटक सकता है। यही बात ग्रहों के ऊपर लागू होती है। जो ग्रह महादशा और अंतरदशा के दौरान एक्टिवेशन में है, वो ग्रह यदि आपस में शत्रु है, दोनों के अंदर मेल जोल नहीं है, दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं है, विचारधारा अलग अलग है, ऐसी कंडीशन में वो कालखंड हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बनकर सामने आता है।
हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रहों की सोच ये रहती कि आप उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार चलें। जैसे मान लिया जाए कि चंद्रमा की महादशा है और दशा लगन के अंदर चंद्रमा जो है लगन के अंदर बैठा हुआ है और अंतरदशा का ग्रह शनि है और शनि कुंडली के जो है 10वें घर में बैठा हुआ है। अब आप क्या कहेंगे? चंद्रमा जो है लगन के अंदर बैठा हुआ है और तीसरे घर को रूल करता है, तो चंद्रमा की सोच ये रहेगी कि आप उसके कारकत्व के अनुसार चलें, आप उसको जो है फॉलो करें। और चंद्रमा कुंडली में तीसरे घर का रूलर होता है, तो आपके भाई का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है, आपको उसके कहे अनुसार चलने का दबाव पड़ सकता है। चंद्रमा जो कि महादशा का ग्रह है, चंद्रमा मां का कारक है, आपके जीवन पर मां का प्रभाव हो सकता है। वहीं शनि जो इस कुंडली में 9वें और 10वें घर का अधिपति है, 9वां घर पिता का होता है, तो आपका पिता का शनि जो है चाहेगा कि आप उसके कारकत्व के अनुसार चलेंगे। और शनि यहाँ पर 9वें घर को रूल करता है और 9वें घर से हम पिता को देखते हैं, आपके जीवन पर पिता का प्रभाव हो सकता है। एक तरफ आपकी माँ का प्रेशर रहेगा कि आप जो है इस काम को इस तरह से कीजिए और दूसरी तरफ आपके पिता का प्रेशर रहेगा कि इस तरह से नहीं, आप इस काम को इस तरह से कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं और आपको माँ का आदेश है कि आप ये प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा और पिताजी बोलेंगे कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी है। आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे खरीदनी है क्योंकि इसके अंदर मुझे इसमें मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। पिताजी कहेंगे नहीं, आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। तो ये जो टकराव की स्थिति है उसमें व्यक्ति की एनर्जी का लॉस होता है, व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया। ऐसे हर दिन आपके सामने ऐसी कंडीशंस आ सकती है जिसमें आपको एकदम विरोधाभासी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब दो ग्रह महादशा और अंतरदशा में एक दूसरे के घोर विरोधी होंगे, दोनों के अंदर शत्रुता रहेंगी, दोनों की विचारधारा अलग अलग रहेंगी, तो आपको उस कालखंड के दौरान अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको संघर्षपूर्ण परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। ये तो हो गई उस दशा के दौरान मिलने वाली परिस्थितियों की बात। पर अगर हमें इससे पार पाना हो तो हमें क्या करना होगा, ये भी हमें एस्ट्रोलॉजी ही बताती है। अब हमें करना क्या है कि महादशा और अंतरदशा के दो ग्रह जो इस समय हमारे इस समय को रूल कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि हमें महादशा के कारकत्व के अनुसार चलना है या फिर अंतरदशा के कारकत्व के अनुसार। तो इसके लिए हमें एक काम करना होगा, महादशा के प्लेनेट की एनर्जी को हमें देखना होगा कि वो कितना ताकतवर है, और अंतरदशा के ग्रह को भी हमें देखना है कि वो कितना ताकतवर है। दोनों ग्रहों में जो ग्रह ज्यादा ताकतवर होगा, हमें उसी ग्रह के कारकत्व को यहां पर इंपॉर्टेंस देनी होगी। जैसा कि हमने इस केस में देखा, वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ वृषभ लगन की कुंडली में शनि केंद्र और त्रिकोण का कारक होकर
एक राजयोग कारक ग्रह होकर 10वें घर में बैठा है, और 10वें घर के अंदर हमें पता है कि शनि ताकतवर स्थिति में होता है। तो इस बर्थ चार्ट में हमें शनि ज़्यादा ताकतवर लगा, तो हमें शनि के कारकत्व को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त माँ ने कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीद दीजिए, और पिताजी ने कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को मत खरीदिए, तो आपको पिताजी की बात को ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि शनि 9वें घर का अधिपति है और 9वें घर से हम पिता को देखते हैं, और शनि इस कुंडली में चंद्रमा से ज़्यादा ताकतवर है। तो हमें शनि के कारकत्वों को महत्व देकर काम करेंगे तो हमें इस दशा के दौरान भले ही कितना ही चैलेंज क्यों ना आ जाए, आखिर में हमें जो है सफलता मिलेगी। हम अपने कार्यों को सही तरह से कर पाएंगे और उनके रिजल्ट भी हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों न पड़े, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए। तो इस प्रकार से हम 2 विरोधी ग्रहों की दशाओं का आकलन भी बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम महादशा और अंतर्दशा के ग्रहों का सूक्ष्म आकलन करके किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। इस विश्लेषण को हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है कंटिन्यू रखेंगे, और जो आज हमने सीखा है, समझा है, उसे बर्थ चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। और हम जिस बर्थ चार्ट को लेंगे वो आप में से ही किसी एक का होगा। इसके लिए आपको एक काम करना है कि एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे भेजना है। जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा उसको मैं विनर मान के उसी के बर्थ चार्ट को मैं एनालिसिस करूँगा डिटेलिंग के साथ में। परंतु इसके लिए एक शर्त है, जिस किसी भी व्यक्ति को कमेंट करना है और विनर बनना है उसे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन दबाना होगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट भेजना होगा। और अच्छे कमेंट से मेरा मतलब है कि इस वीडियो से संबंधित होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा उसको मैं विनर मानकर उसके बर्थ चार्ट का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।